तो मुख्तार अंसारी के परिवार पर भी भारी मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी के खुद के ऊपर 63 केस थे, कई मामलों में सजायाफ्ता हो चुका था। अफशा अंसारी मुख्तार की पत्नी, उसके ऊपर 11 केस, बेटे अब्बास पर 8, दूसरे बेटे उमर अंसारी पर 6 केस, निखत अंसारी बहू, उसके ऊपर भी 1 केस दर्ज है, जबकि भाई अफजाल अंसारी पर 7 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी जो कि अपने राजनीतिक रसूख की वजह से लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहा, भले ही जेल में बंद रहा, लेकिन चुनाव एक के बाद एक जीतता रहा और दावा करता था कि उसके खिलाफ सारे मुकदमे राजनीतिक हैं। लेकिन कृष्णानंद राय की जिस तरह से लाइट मशीन गन, जी हां LMG से जिस तरह से भून करके हत्या कर दी गई थी, उसने उसके विरोधियों में दहशत पैदा कर दी थी। मुख्तार अंसारी का परिवार काफी इज्जतदार था, लेकिन मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया में कदम रख करके इसे नाम को काफी खराब किया। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, आजादी की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया था। सुभानुल्लाह अंसारी और उसके बाद सिबकतुल्लाह अंसारी, अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी, फ्रीडम फाइटर से लेकर माफिया बनने तक का यह सफर अंसारी परिवार का रहा। और मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में बेताज बादशाह कहा जाता था। पूर्वांचल में उसकी तूती बोलती थी, उसके इशारे पर ठेके दिए जाते थे, अपने राजनीतिक विरोधियों को मौत के घाट उतार देता था। वहीं कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपी रहे माफिया मुख्तार अंसारी की हत्या के बाद स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी और बेटे ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। माफिया की मौत पर उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। अरे कहना क्या है, यही है कि बाबा की आशीर्वाद है। जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। देखिए होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बनावटी बातें हैं। बस हो गया भाई। मान रही है कि आपने बस ये बाबा गोरखनाथ, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है जो हम माँ बेटी को मिला है, बस उसकी के लिए कुछ तो आप दिवाली बनाइए, एक बहुत बड़े आतिथ्य का। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर उसके परिवार ने सवाल उठाए हैं। परिवार ने अदालत जाने की बात कही है और मुख्तार को धीमा जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। मुख्तार के भाई और बेटे ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। सब जांच का विषय है, जो अदालत फैसला करेगी, हमको यकीन है कि वो ऐसा। आपको लगता है जानबूझ के किया गया कृत्य है ये? अब इसमें भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमज़ोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर ICU आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक हैं, और 14 घंटे बाद जेल की तन्हाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी, ये मैं सोच सकता हूँ। जब मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के VC रूम तक जा सकूं बैरिक से निकल, तो अब आप सोचिए। और शासन की जांच पे भरोसा करेंगे या सीधे न्यायपालिका जाएंगे? न्यायपालिका 18 मार्च से उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब चल रही थी। बार बार कहने के बावजूद कोई इलाज नहीं दिया जा रहा था। 25/26 की रात में तो काफ़ी तकलीफ़ हुई, तो उनको चंद घंटों के लिए मेडिकल कॉलेज लाए, फॉर्मेलिटी करके स्टेबल है कह के वापस कर दिया। मुख्तार की मौत के बाद यूपी पुलिस के रिटायर्ड अधिकारियों के बयान आ रहे हैं। हम आपको यूपी के 2 पूर्व DGP की बात सुनाते हैं। प्रकाश सिंह और विक्रम सिंह का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। मुख्तार अंसारी थे, वो भूमिगत हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे। वो कहाँ है अता पता उनका कोई नहीं था। आज की मतलब जैसे बाद में हमारे बाद में वो मुझ पे ताव दे के घूमने लगे थे, वैसी बात नहीं थी। ही वेंट अंडरग्राउंड, ही डिसअपीयर्ड एंड नोबडी न्यू हिज एड्रेस कहाँ है। तो फिर हम लोगों ने उनके घर की कुर्की करा दी थी। पहली बार उनके घर की कुर्की हुई थी वो मेरे कार्यकाल में। देखिए, अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में किसी की भी मृत्यु अगर होती है तो ये एक गंभीर विषय है और उसके बारे में एक प्रक्रिया बनी हुई है। प्रक्रिया ये है कि उसके बारे में मैजिस्ट्रियल जांच होगी, विधिवत इंक्वायरी होगी और उसके बारे में आख्या न्यायालय को भी प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मुख्तार अंसारी पंजाब से उत्तर प्रदेश लाए गए थे, तब भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनकी रुग्ण अवस्था थी उनकी, और बड़े बड़े अधिवक्ताओं ने माननीय न्यायालय को भी अवगत कराया था कि मुख्तार अंसारी की तबीयत अच्छी नहीं है।
Z News.